तारीख 5 जनवरी और समय सुबह के लगभग 11 बजे एक बच्ची घर से निकलती है। यह 15 साल की नाबालिग बच्ची घर से 8वीं की प्री बोर्ड परीक्षा का आखिरी पेपर देने जा रही थी, लेकिन इस बच्ची को बिल्कुल भी यह अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर उसके साथ क्या होने वाला है। वहीं दो बाइक में सवार होकर 4 नवयुवक शराब के नशे में टल्ली होकर तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए इस बच्ची की ओर बढ़ रहे थे। दोस्तों के साथ बाइक पर घूमने निकले इन चारों नवयुवकों ने पहले शराब खरीदी और फिर जमकर शराब पार्टी की, लेकिन इन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर उनकी एक गलती मासूम बच्ची की जिंदगी पर भारी पड़ने वाली है। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर इसी गलती के कारण उनकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कटने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय है और आज के इस वीडियो में हम मऊगंज गैंगरेप केस की डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तारीख 5 जनवरी और समय शाम के लगभग 4 बजे परिजनों को फोन पर सूचना मिलती है कि उनकी बच्ची जो घर से प्री बोर्ड परीक्षा का आखिरी पेपर देने विद्यालय निकली थी, वह बेहोशी की हालत में मऊगंज थाना क्षेत्र के निविहा जंगल में पड़ी हुई है। इस फोन की घंटी ने पूरे परिवार को आफत में डाल दिया। जानकारी मिलने के बाद तत्काल परिजन निविहा जंगल पहुंचते हैं और 15 साल की मासूम बच्ची को बेहोशी की हालत में मऊगंज सिविल अस्पताल में भर्ती कराते हैं। पूरा परिवार इस सवाल से परेशान था कि आखिर जो बच्ची प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर देने निकली थी वह अचानक बेहोशी की हालत में निविहा जंगल कैसे पहुंच गई। और तभी उन्हें इस सवाल का जवाब बच्ची की सहेली से मिलता है। कांपती हुई आवाज में सहेली जवाब देती है कि जब हम घर से पैदल स्कूल के लिए जा रहे थे, उसी समय 2 बाइक में सवार होकर 4 लोग आए और हम दोनों को किडनैप कर लिया। दुष्कर्म पीड़िता की सहेली ने जो बताया उसके अनुसार आरोपियों ने उसे दूर छोड़ दिया और फिर उस 15 साल की नाबालिग बच्ची को जबरदस्ती शराब पिलाई गई और फिर बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया गया। परिजनों के द्वारा इस बात की जानकारी तत्काल मऊगंज पुलिस को दी जाती है। इस मामले की जानकारी लगने के बाद मऊगंज एसपी दिलीप सोनी, एसडीओपी सची पाठक खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। दुष्कर्म पीड़िता की सहेली का बयान दर्ज किया जाता है और साइबर सेल के माध्यम से उस लोकेशन पर एक्टिव तमाम नंबरों की मॉनिटरिंग की जाती है और तभी पुलिस को इस केस से जुड़ा सबसे पहला क्लू मिलता है। सहेली द्वारा बताए गए हुलिये के मुताबिक पुलिस एक 24 साल के लड़के को चिन्हित करती है। पुलिस तत्परता दिखाते हुए इस केस में मिंटू उर्फ बेटू जायसवाल निवासी बरिया कला थाना मऊगंज को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू करती है। पुलिस की पूछताछ में बेटू जायसवाल ने दुष्कर्म की घटना को स्वीकार किया, जिसके आधार पर पुलिस बाकी के 3 आरोपियों को भी चिन्हित करती है। लेकिन पुलिस को यह सूचना मिलती है कि घटना को अंजाम देने के बाद यह तीनों आरोपी मुंबई भागने की फिराक में हैं, जिसके बाद मऊगंज एसपी दिलीप सोनी के निर्देश पर और एसडीओपी सची पाठक के नेतृत्व में कई पुलिस टीमों का गठन होता है और आरोपियों की घेराबंदी शुरू कर दी जाती है। इस दौरान बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक पुलिस अपनी निगरानी का दायरा बढ़ाती है और इस तरह से पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म जैसे संगीन अपराध और महापाप की घटना को अंजाम देने वाले अन्य 3 आरोपियों रविनंदन सिंगोड़ उम्र 22 साल निवासी पैगमा थाना बहरी जिला सीधी, लाला उर्फ नीरज जायसवाल उम्र 21 साल निवासी उमरी माधव थाना मऊगंज, सुभाष जायसवाल उर्फ मिथुन उम्र 23 साल निवासी बरिया कला थाना मऊगंज को गिरफ्तार करती है। पुलिस इन आरोपियों पर छेड़खानी, अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट सहित कई अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करती है और अब इन चारों आरोपियों की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कटने वाली है। इन चारों आरोपियों पर दर्ज एक धाराएं उन तमाम लोगों के लिए सबक है जो यह सोचते हैं कि वह गुनाह करने के बाद बच जाएंगे। यह उन लोगों के लिए सबक है जो कानून को स्वयं से बड़ा मानते हैं। फिलहाल इन चारों आरोपियों को पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया और जमानत न मिलने के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा इस घटना की जांच मऊगंज जिले के लौर थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश पटेल को सौंप दी गई है। दोस्तों, ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे चीखती आवाज़ें के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।